दोस्तों, आज की कहानी है एक अनजाने लव स्टोरी जो मेट्रो में जाते हैं और भीड़ के कारण किसी का हथियार पिछवाड़ा में सटते हैं तो कितना मज़ा आते हैं, क्या एहसास होते हैं। वो एहसास प्यार में बदल जाते हैं। बहुत अच्छे सेक्सी अंकल था। तो चलिए सुनाते हैं आगे की कहानी। मैं कॉलेज से घर के लिए निकल रहा था और मैंने राजीव चौक से मेट्रो ली। मेट्रो में बहुत भीड़ थी तो मैं गेट की तरफ में खड़ा हो गया और भीड़ बढ़ गई। अगले स्टेशन पर और लोग चढ़े, जिसमें सफारी सूट पहने एक 50-55 साल के करीब के अंकल चढ़े, जिनकी हाइट कम से कम 5 फुट 10 इंच होगी और सफारी कुर्ता, भरी हुई मूछें। शायद किसी सरकारी दफ्तर के अफसर थे। अंकल चढ़े और मेरे बगल में ही खड़े हो गए। भीड़ बहुत थी तो सब एक दूसरे से चिपक कर ही खड़े हो रहे थे। मुझे लगा कि भीड़ की वजह से है तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में जब भीड़ कम हुई तब भी अंकल वहीं खड़े थे और फिर उन्होंने मुझे देख के स्माइल पास की तो मैं भी मुस्कुरा दिया। अंकल ने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने बताया, लक्ष्मी नगर। वो बोले, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और मेरे कंधे पर हाथ रख के बात करने लगे। मैं उस दिन कॉलेज से ज़्यादा ही थका हुआ था। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, घर का प्रेशर, तो अंकल से बात करने से मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा था। उनका मेरे करीब आना और उनकी खुशबू मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेट्रो थोड़ी और खाली हुई। उन्होंने साइड से जगह दी और कहा, बैठ जाओ बेटा, दिख रहा है दिन थोड़ा भारी है तुम्हारा। मैं बैठा, एक फॉर्मल सा थैंक यू बोला अंकल को और फिर चुप हो गया। फिर उन्होंने ही खुद ही बात छेड़ दी। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और यहाँ अपने बेटे के साथ रहते हैं। बेटा ऑफिस चला जाता है तो घर पे अकेले ही रहते हैं। उन्हें देख के लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने पहली बार किसी अनजाने से अपने मन की बात कह रहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें मैं बहुत कंफ्यूज लग रहा हूँ। घर वाले कुछ और चाहते हैं और मैं कुछ और चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में पानी सा आ गया। शायद इतने दिनों से यही सुनने के लिए तरस रहा था मैं। फिर हम दोनों मेट्रो से बाहर निकले और एक पार्क में जाके बैठे, जहाँ सिर्फ मैं और अंकल आराम से बैठ के बात कर सकते थे और जहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था या मैं क्या फील कर रहा था। मैंने अंकल के गालों पर दोनों हाथ रखे और मैंने उनको चूम लिया। अंकल ने मेरी तरफ देख के एक स्माइल की और मेरे माथे पे प्यार दिया। हम बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे बिना कुछ बात किए, लेकिन अंधेरा हो गया था और अंकल भी लेट हो रहे थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने अंकल का नंबर लिया और घर जाने के लिए उनसे विदा ली। आज भी अंकल से मेरी बात हो जाती है और जब उनका बेटा घर पे नहीं होता तो मैं उनके पास चला जाता हूँ और हम अच्छा वक्त बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थी सैफ की